स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लखनऊ से सबसे पहले खबर आपको देते हैं, जहां आईएस आतंकी हारिश पर एक बड़ा और अहम खुलासा हुआ। नीट की तैयारी के दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया था। हैंडलर के संपर्क में तभी वो आया था। हैंडलर ने ये भांप ली थी कट्टरपंथी विचारधारा। हारिश को जिहाद के लिए उकसाया गया। दूसरे लोगों को भी जोड़ने के निर्देश मिले। इसके साथ हैंडलर ने नाबालिगों को जोड़ने के लिए कहा। नाबालिगों पर एजेंसियों को शक नहीं होता, ये एक कॉन्सेप्ट था उनके माइंड में, और पकड़े जाने पर आसानी से नाबालिग छूट भी जाते हैं। हारिश ने कई नाबालिग ग्रुप में शामिल किया और एटीएस ने कल कोर्ट में रिमांड की अर्जी दी थी। हारिश की 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। सोमवार को रिमांड अर्जी पर सुनवाई होनी है। इसके साथ आपको बता दें, सहारनपुर मुरादाबाद ले जाएगी एटीएस उसे। मुरादाबाद से वो पकड़ा गया था। सहारनपुर का रहने वाला हारिश बताया गया है। तो ये मानसिकता इसके पीछे काम कर रही थी कि नाबालिगों को बरगलाओ, जिन पर बहुत इजीली शक नहीं होता है। और इसी मानसिकता के साथ हारिश को भी नीट की तैयारी के दौरान बरगलाया गया था, जो कि अब बीडीएस सेकेंड ईयर में है। और हारिश ने कई ग्रुप्स बनाए थे, जिसके जरिए बाकी टीनेजर्स को, बाकी नाबालिग को भी इन गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि ये क्लियर था कि मकसद यही था इसका कि नाबालिगों को टारगेट किया जाए। यूपी एटीएस ने जिस हारिश को गिरफ्तार किया था, वो नीट की पढ़ाई के दौरान ही आईएस हैंडलर के संपर्क में आ गया था। उसने बाकायदा नाबालिगों की एक टीम बनाने की तैयारी भी कर ली थी। इसको लेकर आईएस के हैंडलर ने उसको बाकायदा दिशा निर्देश भी दिए थे। नाबालिगों को टीम में रखने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर नाबालिग पकड़े जाते तो उनकी सजा के मामले में बाध्यता होती। ऐसे में जल्द ही वो रेडिकलाइज भी हो जाते और इसी वजह से तमाम नौजवानों को टारगेट पर हारिश ने रखा हुआ था, जिनको बरगलाकर वो शरिया कानून लाने की तैयारी कर रहा था। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के तहत हारिश को भी यहां पर टारगेट किया गया था और हारिश के जरिए बाकी टीनेजर्स को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। हारिश की मानसिकता कट्टर है, ये भांप लिया गया था और तैयारी के दौरान ही उसे यहां पर इस कट्टरपंथी विचारधारा के तहत ट्रैप किया गया। हारिश को जिहाद के लिए उकसाया गया। पूरा प्लान बाकायदा बना गया। दूसरे लोगों को जोड़ने के निर्देश मिले, जिसके चलते कई ग्रुप्स बने। हैंडलर ने नाबालिगों को जोड़ने के लिए कहा था और वही काम हारिश कर भी रहा था। नाबालिगों पर एजेंसियों को शक नहीं होता, ये एक मकसद है। पकड़े जाने पर आसानी से वो छूट भी जाते हैं। हारिश ने कई नाबालिग ग्रुप जो हैं वो बनाए, उसमें वो शामिल रहा। नीट की तैयारी के दौरान ही ये पूरा ब्रेन वॉश हुआ। तो हारिश का ये जिहाद प्लान, जिसके तहत हारिश को भी ट्रैप किया गया और हारिश के जरिए बाकी नाबालिगों को भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी। योगी राज में मैसेज क्लियर है और दंगाई और आतंकी के लिए कोई जगह नहीं। पहले भी उत्तर प्रदेश में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को योगी की फोर्स बेनकाब कर चुकी थी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक सफेदपोश आतंकी नेटवर्क पकड़ा गया था, जिसके तार लखनऊ और कानपुर तक फैले हुए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में भी इस मॉड्यूल का नाम सामने आया था। और अब एक बार फिर योगी की फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इस बार गिरफ्त में आया है एक ऐसा सफेदपोश डॉक्टर जो उत्तर प्रदेश से बैठकर आईएस का ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रहा था। नाम हारिस अली, एजुकेशन बीडीएस का छात्र, कनेक्शन आईएस। आतंक का ये वही सफेदपोश चेहरा है जो रहने वाला तो सहारनपुर का है, लेकिन मुरादाबाद में बीडीएस का छात्र भी। लेकिन इसकी असली पहचान ये कि आईएस का ऑनलाइन एजेंट है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि हारिस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का खतरनाक सपना देख रहा था और इस नापाक मकसद को पूरा करने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था और आईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जोड़ रहा था। एटीएस को हारिस के लैपटॉप से कई आतंकी वारदातों के वीडियो, कट्टरपंथी सामग्री और ऑनलाइन चैट्स मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि हारिस ने कश्मीर में एक आतंकी कैंप में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी, जहां उसने न सिर्फ हथियारों की बेसिक जानकारी हासिल की, बल्कि सुरक्षा एजेंसी से बचने और इंटरनेट के जरिए नेटवर्क फैलाने के तरीके भी सीखे। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला और जिहादी मानसिकता फैलाने वाला हारिश बेहद खतरनाक था। उसने एक खास पैटर्न अपनाया था। वो रविवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जिहादी मानसिकता को फैलाता था। हारिस का काम करने का तरीका भी बेहद शातिर था। यह हर रविवार को एक्टिव होता था,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों और डॉक्टर से संपर्क करता था और अपने आकाओं के निर्देश शेयर करता था। इसने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक सीक्रेट ग्रुप भी बना रखा था, जिसमें युवाओं को जोड़ता और उन्हें ISIS का मटेरियल शेयर करता था। हारिस सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को टारगेट करता जो सरकार या देश के खिलाफ पोस्ट करते थे। धीरे धीरे उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ता था और फिर कट्टरपंथ की राह पर धकेल देता था। हैरानी की बात यह है कि उसके संपर्क में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उससे दोगुने उम्र के डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशनल्स भी थे। यानी ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर था, जहां पढ़े लिखे लोग भी कट्टरपंथ के जाल में फंस रहे थे। तो सवाल बहुत हैं और हमारे साथ इस वक्त विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सीधे सीधे सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या नाबालिगों को आड़ बनाकर अब ये पूरा नेक्सस इस तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बरगलाने का काम नाबालिगों को सर एक तरीके से किया जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है कि उन पर शक नहीं होता है, इजीली वो छूट जाते हैं? देखिए, हारिस ने जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस अपनाया था, खास तौर से जो नाबालिग थे उनको टारगेट किया था। उसकी वजह ये थी कि नाबालिग जो थे उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती भी है पुलिस की तो उसमें उम्र की बड़ी बाध्यता होती है। 18 साल बालिग होने के बाद ही कोई जो है उम्र का जो पैमाना होता है वो तय होता है। ऐसे में इसके साथ साथ जो ये कम एज के जो नाबालिग हैं इनको रेडिकलाइज करना बहुत आसान होता था। इनको जो है देश के विरोध में तमाम चीज़ें दिखाना, इसके साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित करना आसान होता था, क्योंकि इनके जो दिमाग है उनको रेडिकलाइज करना जो है बहुत इजी टारगेट रहता था। और इसीलिए ISI ने सबसे पहले हारिस को टारगेट किया था। जब ये नीट की तैयारी कर रहा था तभी से इसको टारगेट किया था, तब तक ये बालिग भी नहीं हुआ था। ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ISI ने इस पूरे अपने पैटर्न को चेंज किया है, नाबालिगों को अपने जो है पाले में करने के लिए लगातार जो ये पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है ISI की तरफ से, ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला है। क्योंकि ISI पहले ये होता था कि जो ट्रेंड होते थे उनको टारगेट करता था, लेकिन अब जो नाबालिग हैं उनको टारगेट किया जाता है ताकि ये इजी रेडिकलाइज होकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सके। और इसके लिए बाकायदा हारिस ने अपनी टीम जो है बनाना शुरू किया था। संडे को वो बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था, वहाँ पर देश विरोधी जो चीज़ें होती थी उनको शेयर करता था। इसके साथ साथ शरिया कानून कैसे लाया जाएगा, इसके और भारत में कैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये बातें बताई जाती थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए इजी टारगेट जो है वो ढूंढा जाता था। सोशल मीडिया पर भी जो हारिस था वो ऐसे ही नाबालिग लड़कों को ढूंढा करता था जो उम्र में कम हो, 14, 15, 16 साल के उम्र के हों, जिनको रेडिकलाइज आराम से किया जा सके, उनके ब्रेन में जो है अभी से ही विद्रोह जो है वो भरा जा सके। इस तरह की जो तैयारी है, जो पैटर्न है वो देखने को मिला था। और अब फिलहाल ATS जो है वो जल्द ही सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर रिमांड की जो अर्जी दाखिल है उस पर सुनवाई होगी और 7 दिन की कम से कम रिमांड ATS लेना चाहती है। जी बिल्कुल। अब क्योंकि विशाल अब हारिस से जाहिर तौर पर रिमांड मिल जाएगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन सवाल ये भी है, ये एक केस मुरादाबाद से सामने निकल के आया, लेकिन क्या बाकी जगह भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी गतिविधियाँ नहीं चल रही होंगी? क्योंकि नेक्सस जाहिर तौर पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर नाबालिगों को टारगेट किया ही जा रहा है तो मुरादाबाद से तो केस सामने आ गया, लेकिन बाकी जगह भी क्या ऐसा कुछ नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि ये पूरी चेन बनाई गई होगी, क्योंकि इनका एक जो सिस्टम होता है, जो स्लीपर सेल्स का होता था पहले, उस सिस्टम में एक से जो दूसरे जो मेंबर्स जो बोलते थे उनके अंदर एक जो पूरी आगे की जो पूरी चेन है वो बनाने की एक टास्क होता था। और ISI के जो हैंडलर की तरफ से जो हारिस को टास्क दिया गया था उसमें इस बात का खुलासा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था पिछले आतंकी जो मॉड्यूल्स रहे, नए जो मॉड्यूल्स आए हैं, चाहे वो गजवाए हिंद का मॉड्यूल रहा हो, अलकायदा के मॉड्यूल्स रहा हो या लश्कर तोयबा का रहा हो, हुर्दी का रहा हो, ये सब जो मॉड्यूल्स रहे इनमें इस तरह की चीज़ों में नया पैटर्न अपनाया गया है, जिसमें युवाओं को जोड़ा जाता है, नाबालिग को जोड़ा जाता है, ताकि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं जो नाबालिग होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ें बहुत आराम से भर दी जाती हैं कि देश में वो सुरक्षित नहीं है। और बिल्कुल